प्रत्येक महीने में पड़ने वाली मासिक शिवरात्रि का व्रत बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि अगर कोई मासिक शिवरात्रि का व्रत रखता है और सच्ची श्रद्धा और सच्चे मन से भगवान शिव का पूजन आराधना करता है तो उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को भगवान शिव ने ज्योतिर्लिंग स्वरूप में इस पृथ्वी पर प्रकट हुए थे और इसके साथ ही साथ इस दिन भगवान शिव संन्यास जीवन का उन्होंने त्याग करके गृहस्थ जीवन प्रवेश किया था। अर्थात इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। तभी से प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है और बहुत ही धूमधाम से भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन अर्चन किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि 2024 के चैत्र मास में मासिक शिवरात्रि का व्रत कब मनाया जा रहा है और इससे संबंधित अन्य जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं आपको इस वीडियो में प्राप्त होंगी। तो यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कीजिएगा। तो चलिए आगे का वीडियो प्रारंभ करते हैं। चैत्र का महीना हिंदू कैलेंडर का नए साल का पहला महीना होता है। चैत्र का महीना बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है क्योंकि इसी महीने में वार्षांतिक नवरात्र अर्थात चैत्र का नवरात्र मनाया जाता है। मासिक शिवरात्रि का व्रत जो सुहागिन महिलाएं होती हैं अपने अखंड सौभाग्य की वृद्धि के लिए व्रत करती हैं और अविवाहित लड़का और लड़की मन चाहे वर की प्राप्ति के लिए और विवाह में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए इस व्रत को करते हैं। इस व्रत को विवाहित स्त्री पुरुष या अविवाहित लड़का या लड़की सभी कर सकते हैं और इस व्रत को करके व्यक्ति अपने हर प्रकार की मनोकामना को पूर्ण कर सकता है। संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत बहुत ही उत्तम माना जाता है। इस व्रत में 24 घंटे का व्रत करने का विधान होता है, अर्थात जिस दिन आप व्रत करते हैं उस दिन के सूर्योदय से लेके व्रत के अगले दिन के सूर्योदय तक आपको इसमें व्रत करना होता है। उसके पश्चात व्रत का पारण किया जाता है। इस व्रत में सुबह और शाम की पूजा का तो महत्व होता ही है, लेकिन निषेध काल की अर्थात जो मध्य रात्रि में उस समय की पूजा का इसमें विशेष महत्व होता है। 2024 चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ 7 अप्रैल दिन रविवार की सुबह में 6:53 से हो रहा है और चतुर्दशी तिथि का समापन 7 अप्रैल की रात्रि में ही 3:21 पे हो रहा है और यहाँ से अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जा रही है। तो मासिक शिवरात्रि के व्रत के नियम के अनुसार पूरे दिन चतुर्दशी तिथि प्राप्त हो चाहे ना हो, संध्या काल में चतुर्दशी तिथि प्राप्त हो या ना हो, लेकिन निषेध काल में अर्थात मध्य रात्रि में चतुर्दशी तिथि अवश्य प्राप्त होनी चाहिए, तभी यह व्रत किया जाता है। तो 7 अप्रैल को पूरे दिन हमें चतुर्दशी तिथि मिल रही है और हमें लगभग पूरी रात हमें चतुर्दशी तिथि मिल रही है, तो इसीलिए 7 अप्रैल दिन रविवार को ही मासिक शिवरात्रि का व्रत रखा जाएगा। तो 7 अप्रैल को ब्रह्म योग, इंद्र योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का संयोग प्राप्त हो रहा है, जो कि इस व्रत के लिए बहुत ही शुभ है। इस दिन 7 अप्रैल के दिन में रात्रि में 10:17 तक ब्रह्म योग है, उसके पश्चात इंद्र योग प्रारंभ हो जा रहा है और इस दिन दोपहर में 12:58 से सर्वार्थ सिद्धि योग प्रारंभ हो जा रहा है, जो कि अगले दिन 8 अप्रैल की सुबह में 5:42 तक हमें प्राप्त हो रहा है। 7 अप्रैल की जो मासिक शिवरात्रि का व्रत है वो पूर्व भाद्रपद और उत्तर भाद्रपद में संपन्न हो रहा है। इस दिन शिववास शमशान में है, भोजन में है और गौरी के साथ है। इस दिन सुबह में 6:53 तक शिववास भोजन में है, उसके पश्चात शमशान में है, जो कि रात्रि में 3:21 तक है, उसके पश्चात गौरी के साथ है। इस दिन संध्याकालीन पूजा का जो मुहूर्त है वो शाम में 6:16 से लेकर शाम में 7:26 तक है। उसके पश्चात जो निषेध काल की जो पूजा का समय है वो रात्रि में 11:37 से लेकर रात्रि में 12:22 तक है। मासिक शिवरात्रि के दिन शिवलिंग का अभिषेक करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और इसके साथ ही साथ भगवान शिव का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या फिर उनके षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करना, उनके स्तोत्रों का पाठ करना, उनकी कथाओं का श्रवण करना बहुत ही ज़्यादा लाभ प्रदान करता है। तो उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के संग शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा दृष्टि हम सभी पर बनी रहे, यही मंगल कामना है। नमस्कार।